एक, उज्जैन को काल की नगरी क्यों कहा गया, जहां समय जिंदा माना जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को अवंती, अवंतिका और काल की नगरी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां समय की ऊर्जा भौतिक रूप में महसूस होती है: केदार, कैलाश और उज्जैन। उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि यहां समय एक स्थिर बिंदु नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति की तरह काम करता है। इसीलिए इस नगरी को काल का केंद्र कहा गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी ऊर्जा का मूल बिंदु है। यहां आने वाले भक्त बताते हैं कि मंदिर की दहलीज पार करते ही मन पर एक अनोखा प्रभाव पड़ता है, मानो आसपास की सारी हलचल अचानक शांत हो गई हो। कई आध्यात्मिक विद्वान मानते हैं कि उज्जैन के भूगोल में एक विशेष चुंबकीय रेखा मौजूद है जो समय के प्रवाह को बदल सकती है। यही वह शक्ति है जिसने उज्जैन को तंत्र, साधना और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों का केंद्र बनाया। रहस्य 2, महाकाल का मुख मृत्यु की दिशा में क्यों है? दक्षिण मुखी रहस्य जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। महाकालेश्वर भारत का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा हिंदू धर्म में यम, मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। फिर भी यहां स्थापित शिवलिंग उसी दिशा की ओर मुख किए है। इसका अर्थ है कि महाकाल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं, उससे भयभीत नहीं। पुराणों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा वे ही संभाल सकते हैं जिनमें मृत्यु को बांधने की क्षमता हो। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को केवल तीर्थ नहीं बल्कि मृत्यु से पार लगाने वाला द्वार माना जाता है। वैज्ञानिकों ने भी नोट किया कि मंदिर के दक्षिणी भाग में ऊर्जा का दबाव अन्य दिशाओं की तुलना में अधिक तीव्र है। यह तथ्य इस रहस्य को और गहरा बना देता है कि आखिर किस कारण से महाकाल का मुख उत्तर या पूर्व नहीं बल्कि मृत्यु द्वार की ओर है। रहस्य